जय हिंद दोस्तों, आप सभी का विंदस टीम में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 17 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए तीनों शिफ्टों में जीके और जीएस को कवर करेंगे। चलो से शुरू करते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? यहाँ तमिलनाडु से संबंधित है। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ केरल से निकलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये पूछा गया है। तो जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। क्या होता है? जीतने वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? तो यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किया। और दोस्तों यदि पूछे कि प्रथम प्रयास किसने किया था, तो यहाँ दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित कौन नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित है और 358 आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाए जाते हैं? तो यह केरल में पाए जाते हैं। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? पूछा गया दोस्तों। तो यह विटामिन के। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। दोस्तों याद रखना। मिल्क का मैग्नीशिया पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया है? दोस्तों यह पूछा गया। तो यहाँ 2021 में किया गया है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो न्यायाधीश PC घोष थे। दोस्तों याद रखना। और दोस्तों वर्तमान में पूछे तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शांति 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों मारिया रेसा और दामित्री मोराटोवा को दिया गया था। पूछा गया था आयला विट्रोल किसे कहते हैं? तो यहाँ H2SO4 को कहते हैं। दोस्तों याद रखना। ओम का नियम दोस्तों तो V/IR। हीलियम ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो उससे याद रखना 0 है, क्योंकि यह अक्रिय गैस है। दोस्तों याद रखना। दोस्तों पूछा गया था कवक जनित रोग के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, गंजापन, दांत खाज, फूट एथलीट ये सब कवक जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 231 के बारे में। तो याद रखना, अनुच्छेद 231 के बारे में पूछा गया था। दोस्तों याद रखना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 231 में है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? दोस्तों ये पूछा गया था 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1930 में। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों हो जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब वैक्सीन मैत्री अभियान के बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो याद रखना, कोरोना की वैक्सीन मालदीव, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश को मुहैया कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। पूछा गया था एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, एड्स का पता लगाने के लिए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखना, अंशु मलिक। दोस्तों पूछा गया था आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, लाइसोसोम को। दोस्तों सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो उसमें माजुली। कार्बन का प्रूफ पूछा था दोस्तों। तो याद रखना, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल ये सब कार्बन का प्रूफ है। और नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना, बॉक्सिंग के लिए। दोस्तों पूछा गया था सोडा के बोतल में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मायोपिया रोग किस बीमारी से संबंधित है? तो यह निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। और दोस्तों याद रखना, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? दोस्तों याद रखना, यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, पूछा गया था। अब यदि दोस्तों पूछे भाग किस में है? तो यह 4A में है। अनुच्छेद 289A किससे संबंधित है? तो यह GST परिषद से संबंधित है। दोस्तों याद रखना, यह पूछा गया है। NGT के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो यह जूट को कहा जाता है।
और नेक्स्ट पूछा गया है फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो उससे याद रखना एथिलीन। हिजरी सामंत कब शुरू हुआ है, तो यह 16 जुलाई 622 में। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है, तो यह सीधा अवाभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई है। दोस्तों पूछा गया है पीएच का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों, तो याद रखना अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संघाई हीरा कहाँ पाया जाता है, तो यह मणिपुर में पाया जाता है। और चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह पूछा गया दोस्तों, तो याद रखना विटामिन ए पाया जाता है। अब महिलाओं के लिए पंचायत समिति का आरक्षण कितना है, तो याद रखना 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो दोस्तों याद रखना 131वां था। अब फर्स्ट नंबर पर दोस्तों याद रखना नॉर्वे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल ट्वाइस। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया दोस्तों याद रखना कोबालमीन हो जाएगा। मासिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है, तो यह खासी पहाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, तो यह अनुच्छेद 280 फर्स्ट में आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है, तो यह श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ, तो यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राहुल गांधी को लोकसभा सीट जहां से चुनाव जीते, तो दोस्तों याद रखना वायनाड से जीते। ट्रेन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो जाएगा 287, 17 हो जाएगा 287। पूछा गया दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है, यह 73वां। फ्रांस के स्वच्छ नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया है, दोस्तों याद रखना शशि थरूर को। भुदान आंदोलन किसने शुरू किया था, दोस्तों पूछा गया था विनोबा भावे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी को। दोस्तों पूछा गया था हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों एक ट्रिक के साथ याद रख लेना HCF, H से हॉकी हो जाएगा, C से क्रिकेट हो जाएगा, F से फुटबॉल हो जाएगा। तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। उपनिषद में उप का अर्थ पूछा गया दोस्तों, तो उप का अर्थ हो जाएगा निकट। के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था, दोस्तों याद रखना 30 जून 2020 को बढ़ाया गया था। ऊँट का गर्भकाल कितने महीने का होता है, दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों याद रखना 13 से 15 महीने का होता है। WHO का मुख्यालय पूछा गया दोस्तों, तो WHO का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों HIV का फुल फॉर्म, तो दोस्तों याद रखना ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और दोस्तों पूछा गया था 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर।